सो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में देखा, ठीक है, कि सर्कल कमांड ये सारे मैंने आपको समझाए हुए थे। ठीक है, सर्कल हम रेडियस की हेल्प से, सेंटर की हेल्प से कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेंटर एंड डायमीटर की हेल्प से कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस, टेंजेंट, टेंजेंट एंड टेंजेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि यूनिट सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेटअप के लिए मीन्स जैसे हमने यूनिट अभी तक मैंने आपको दो कमांड बताए हैं, जैसे लाइन कमांड और सर्कल कमांड। तो इसमें मैंने आपको डायमीटर शो तो किया है कि डायमीटर लेते कैसे हैं, लेकिन यूनिट मैंने आपको नहीं बताई हैं। तो ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ कि वो हमने में ड्रॉ किए थे। ठीक है, जो भी हमने लाइन कमांड में मैंने आपको 10, हम उसकी लेंथ 10 ले रहे थे, या रेडियस हम सर्कल कमांड में रेडियस हम 10 ले रहे थे, 8 ले रहे थे। तो वो सारा हम में उसको में कर रहे थे। ठीक है, में हमने ड्राइंग किया था। अब हम देखते हैं कि यूनिट कैसे हम सेट करते हैं। तो ठीक है, तो यूनिट सेटअप के लिए क्या होता है कि हमको जिस भी यूनिट पे बनाना है, ठीक है, जिस भी यूनिट पे हमको ड्रॉ करना है, लाइक मैंने ये लाइन लिया। ठीक है, और ये मैं लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो यूनिट है, एक तो ड्रॉ करने का यूनिट हो गया, और दूसरा जैसे मैंने लाइन लिया यहाँ से इस टाइप से, आगे मुझे नहीं चाहिए तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, और मैं इसका डायमेंशन दूंगा। ठीक है, ये मैंने डायमेंशन दिया इसका इस टाइप से। तो एक हो गया, एक हो गई, मतलब ड्रॉ करने वाला यूनिट हमको सेट करना है कि हम ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, और एक डायमेंशन, जो हमको डायमेंशन यहाँ शो हो रहा है 19.0036। तो डायमेंशन की भी हमको यूनिट सेट करना होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं यूनिट कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है यू एन एंटर। इसका शॉर्टकट की होता है यूनिट सेटअप, जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसका शॉर्टकट की होता है UN, और एंटर करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लेंथ में आप जैसे ही जाएंगे नीचे टाइप। ठीक है, टाइप में क्या है कि ये पूछ रहा है कि आपको किस टाइप से करना है, जैसे आर्किटेक्चरल है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है। तो हम क्या करते हैं कि हमको मेनली हम क्या क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक और फ्रैक्शनल हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हम इसको कभी यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्किटेक्चरल, डेसिमल और इंजीनियरिंग, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट होती हैं दो टाइप की। ठीक है, एक होता है मैट्रिक सिस्टम, जिसमें सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है, इस ये सारी चीज़ें जिसमें आती हैं, ये होता है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम इसलिए क्योंकि सारे में मीटर है लास्ट में। ठीक है, जैसे मल्टीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर और किलोमीटर, ये सारा मैट्रिक सिस्टम में आता है। और सेकंड हमारा होता है एम्पीरियल एम्पीरियल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, हम उसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम हम बोलते हैं उसको। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है कि इंचेस, फिट एंड इंचेस होती हैं, फिट, इंचेस, फरलॉन्ग, यार्ड्स। ठीक है, तो ये सारी हमारी किस में आती हैं, हमारी आती हैं ये ब्रिटिश सिस्टम में। तो अभी हम क्या करते हैं, हम पहले इसका लेते हैं, हम में ड्राइंग करते हैं। में क्यों करते हैं, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम हम समझते हैं पहले। तो उसके लिए जैसे हमको में ड्राइंग करना है, ठीक है, तो में जब भी आपको ड्राइंग करना है तो आप डेसिमल ले लेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग लेंगे तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, लाइक मैंने इंजीनियरिंग दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका ड्राइंग होगा, जैसे इंजीनियरिंग हम जब भी टाइप लेंगे हम लेंथ का, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में क्या होगा कि आपका एक सिंगल डैश जो होगा वो फिट शो करेगा। ठीक है, और बाकी जो छोटे छोटे डैश होंगे, मतलब दो डैश होंगे। ठीक है, लाइक मैं बता देता हूँ, इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसका प्रिसीजन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे इस टाइप से ड्रॉ करता हूँ। इसका डायमेंशन हम देखते हैं, एक मिनट, यूनिट सेटअप नहीं किया मैं। ठीक है, तो जैसा मैंने वहाँ पे डेसिमल वो इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग सेट किया मैंने वहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग सेट किया हुआ है, और प्रिसीजन मैंने ज़ीरो और ज़ीरो डेड डैश ले लिया। ठीक है, तो ये प्रिसीजन हमने लिया हुआ है, इंचेस में हमने सेट किया। अब क्या है कि मुझे जैसे मैंने यहाँ सेट किया हुआ है वैसे मैं यहाँ पे सेट, मेरे को जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ड्राइंग का जो यूनिट है, ठीक है, जिस पे हमने ड्राइंग किया है वो, और
एक हमको डायमेंशन जिसमें शो करना है वो भी हमको करना होता है। तो डायमेंशन शो करने के लिए आपको क्या करना है, डी और एंटर करना है। तो डायमेंशन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। फिर आपको सिंपली मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद प्राइमरी यूनिट्स पे जाना है। यहाँ पे डेसिमल सेट है, मैं इंजीनियरिंग सेट करता हूँ और प्रिसीजन 0। एक सेकेंड, इसको प्रिसीजन को मैं ये सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और सेट करेंट कर देते हैं, इसको टेम्परेरी सेट करें, सेट करेंट कर दिया और क्लोज। अब मैं इसका डायमेंशन लेता हूँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा डायमेंशन, ठीक है। तो ये जो मतलब जैसे हमने इंजीनियरिंग सेट किया हुआ है, तो ये 1 फीट 3 इंचज़ का शो हो रहा है, ठीक है। जो सिंगल डैश होता है ये ऊपर, ये फिट को शो करता है और ये डबल डैश इंचज़ को शो करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से शो करेगा, जब हम इंजीनियरिंग के लिए यूज़ करेंगे तो इस टाइप से शो करेगा, ठीक है। तो हमको बेसिक से सीखना है, तो मैं आपको बेसिक से डेसिमल से लेके बताता हूँ, मैं डेसिमल पे ड्राइंग करके, ठीक है। तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग से सेट किया था, तो क्या होगा कि वो फिट और इंचेस में डील करेगा, ठीक है। अब लाइक हम समझते हैं कि हाँ देखो, दो तो हमको यूज़ करना ही नहीं है, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक। तो ऊपर का हम सारा समझते हैं, ठीक है। डेसिमल में हम कब लेंगे, जैसे मैंने डेसिमल में लिया और इसको मैं में ले लेता हूँ, ठीक है। तो डेसिमल में हम जब भी लेंगे, ठीक है, 10 लेता हूँ। डेसिमल मैंने जब भी लिया है, ठीक है, जैसे मैंने डी एंटर करना है और स्टैंडर्ड मॉडिफाई पे मुझे यहाँ पे भी वही यूनिट सेट करना होगी जो वहाँ पे मैंने की हुई है, ठीक है। मैं यहाँ डेसिमल लेता हूँ और प्रिसीजन 0 ले लेता हूँ, ठीक है, और सेट करेंट करता हूँ, क्लोज। अब इसका मैं यहाँ से एक सेकेंड फिर से लेते हैं, अनसेलेक्ट हो रहा है, एक मिनट ठीक से करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 10 डेसीमीटर, वो 10 mm का हमने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो जब भी हमको मैट्रिक सिस्टम में ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम वहाँ पे डेसिमल लेते हैं। लेकिन ये प्रिसीजन आप देख रहे होंगे कि ठीक है, हमने डेसिमल ले लिया, वगैरह में हमको ड्रॉ करना तो मैंने डेसिमल ले लिया, ठीक है। और हमको फिट और इंचेस में करना है तो मैंने इंजीनियरिंग ले लिया, ठीक है। और बट ये आर्किटेक्चरल केस काम का आता है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर में क्या होता है, जैसे मैंने आर्किटेक्चर सेट किया, तो ये जो आपको फ्रैक्शन में डिजिट्स होगी, ठीक है। फ्रैक्शन में कैसे होगी समझते हैं हम, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कैसे शो होगी हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यूनिट्स में, डायमेंशन में भी मैं सेम यूनिट सेट करूँगा। लाइक मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर करना है और बाकी प्रिसीजन सेट है, और इसको सेट करेंट करते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और मैं लंबी कर लेता हूँ लाइन, इस टाइप से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी क्या होता है, जैसे मैंने प्रिसीजन इसका ले लिया, एक मिनट, यूएन में सेट करता हूँ, एक मिनट। जैसे मैंने प्रिसीजन इसका बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे मैंने कर दिया, देखिए 0 डैश, ठीक है, 0 डैश, और मतलब हमको फिट और इंचेस हमको शो करना है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसका प्रिसीजन बढ़ाते हैं, प्रिसीजन क्या होता है कि डॉट के बाद मतलब डेसिमल के बाद जितनी प्लेसेस होती हैं, ठीक है, वो प्रिसीजन है। जैसे हमको लाइक मैं डेसिमल, इसका आपको डेसिमल का शो करके दिखाता हूँ। डेसिमल मैंने सेट किया, अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो दिखाना है, ठीक है। लाइक मैंने तो अभी पहले ज़ीरो करके दिखाया था आपको, कोई भी मैं डेसिमल प्लेस नहीं ले रहा था, ठीक है। अगर मैं 2 ले लेता हूँ और इसको सेट करता हूँ, ये मैंने सेट किया और ओके। और यहाँ पे डायमेंशन में मॉडिफाई पे जाएंगे हम, और यहाँ पे डेसिमल सेट किया और प्रिसीजन मैंने 2 0 ले लिया, सेट करेंट और क्लोज, ठीक है। तो अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे,
तो ये आपको देख रहे होंगे, ये आपको 10.58, ठीक है, यहाँ पे जो शो हो रहा है ब्लू बॉक्स में, ये आपको 10.58, 11.30, ठीक है, इस टाइप से आपको डेसिमल के बाद भी शो हो रही है यूनिट। ठीक है, यूनिट आपको जो स्मॉल यूनिट है वो आपको डेसिमल के बाद भी शो हो रहा है, नंबर आपको डिजिट शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डेसिमल में आपको डेसिमल के बाद वो शो होता है। अब आप आर्किटेक्चर को समझते हैं, जैसे आर्किटेक्चर मैंने समझा, और इसका मैं ये लेता हूँ प्रिसीजन, ठीक है, मैं इसको इंचेस में कर लेता हूँ। ओके, अब मैं डायमेंशन सेट करता हूँ, मॉडिफाई आर्किटेक्चर, और ये मैंने सेट कर लिया। ठीक है, प्रिसीजन भी हमने सेट कर लिया और आर्किटेक्चर हमने टाइप भी सेट कर लिया। अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ यहाँ से और मैं ड्रॉ करता हूँ। तो आप ये देख रहे होंगे, ये फ्रैक्शनल में आपको डिजिट शो हो रही है। ठीक है, देखिएगा ये 9 और 1/2 इंचेस, ठीक है, इस टाइप से आपको फ्रैक्शनल में आपको डिजिट शो हो रही है। तो ये जो हमको फ्रैक्शन में शो हो रही है, तो ये आर्किटेक्चर में जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये वैसे हम इंजीनियर हैं, तो अगर इंजीनियर हैं तो हमको ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। ठीक है, ये देखिए आपको फ्रैक्शन में शो हो रही है इस टाइप से। तो आर्किटेक्चर में जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं आर्किटेक्चर में, तो इस टाइप से हमको फ्रैक्शन में डिजिट हमको शो होती हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में हमको शो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली यूज़ करते हैं डेसिमल एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो फिलहाल हम डेसिमल ले लेते हैं और प्रिसीजन में इसको ज़ीरो कर लेता हूँ, ज़ीरो कर लेता हूँ। हमको कोई भी डिजिट नहीं चाहिए, डेसिमल के बाद कोई भी हमको नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, और जब भी आप डेसिमल में करेंगे तो आपको इंचेस में सेट नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपने डेसिमल में किया और इंचेस में सेट करके ओके कर दिया, तो ये रॉन्ग है। आपको डेसिमल में सेट किया है तो आपको लेना है। ठीक है, जैसे हमको मैट्रिक सिस्टम में ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ठीक है, सबसे छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद सेंटीमीटर आता है, उसके बाद डेसीमीटर आता है, फिर मीटर आता है, किलोमीटर आता है। तो आपका सबसे छोटा यूनिट आपको लेना है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। अगर मैं इंजीनियरिंग लेता हूँ, ठीक है, तो इंजीनियरिंग का सबसे छोटा यूनिट फिट से छोटा होता है, सबसे छोटा होता है इंजीनियरिंग, वो इंचेस होता है। ठीक है, तो आपको इंचेस सेलेक्ट करना है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमको ऑलवेज सेलेक्ट करना होती है। तो मैं फ़िलहाल डेसिमल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मिलीमीटर ले लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको हम ओके करते हैं। बाकी चीज़ें आपको जैसे एंगल पूछा है, डेसिमल, डिग्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको सेट नहीं करनी है, ऑलरेडी सेट है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको मैं ओके करता हूँ। अब मैं डायमेंशन मैंने जिसमें ड्रॉ करना है वो तो मैंने सेट कर लिया। अब मैं डायमेंशन देखता हूँ। डायमेंशन में मॉडिफाई में जाएंगे, प्राइमरी यूनिट्स में मैंने पहले आर्किटेक्चर किया था, यहाँ मैं डेसिमल करता हूँ। मैंने डेसिमल किया, उसको ज़ीरो कर लेता हूँ। मुझे कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए डेसिमल के बाद। ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं चाहिए, मतलब डिजिट नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइक यहाँ से मैं लेता हूँ 15। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, प्रीवियस क्लास में, कि हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ। तो ऑर्थो मोड का जो की होती है वो होती है F8। जैसे ही मैं F8 को सिंगल प्रेस करता हूँ, ये मैंने प्रेस किया, ये आपका कितना 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस टाइप से ये चलेगा। ठीक है, ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 15 और एंटर करता हूँ। मैंने 15 मिलीमीटर का ये ले लिया लाइन। ठीक है, अब मैं इसका डायमेंशन शो करता हूँ। तो हमको डायमेंशन के लिए, जैसे ये लीनियर है तो हम लीनियर इसको ले लेते हैं। ठीक है, लीनियर डायमेंशन में आपको शो कर देता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे 15 हमको शो हो रहा है। ठीक है, इसका साइज़ आपको बहुत छोटा लग रहा है। ठीक है, 15 हमको शो हो रहा है, इसका साइज़ अगर आपको छोटा लग रहा है टेक्स्ट का, जो 15 दिख रहा है, तो आप डायमेंशन में जाएंगे, डी एंटर करके आपके सामने ये खुलेगा स्टाइल मैनेजर, फिर मॉडिफाई में जाएंगे, डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट में जाना है। ठीक है, टेक्स्ट में जाने के बाद जो इसकी साइज़ है बहुत ही कम है, 0.183, हम कर देते हैं 2। ठीक है, 2 करके एंटर कर देंगे। और फिर उसके बाद हमको एरोज़ भी काफ़ी छोटे से हो रहे थे, तो मैं क्या करता हूँ, सिंबल एंड एरोज़ में जाता हूँ।
ठीक है। तो एरोज में जाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, 1 क्यों 2 ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी, और एंटर। ठीक है। उसके बाद लाइंस में जाता हूँ। ठीक है। लाइंस में क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमने ड्रॉ की है लाइन, ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है उससे बिल्कुल सट के ये यहाँ पे डायमेंशन शो करता है। अगर हम चाहते हैं यहाँ का बीच का गैप कम हो जाए और यहाँ पे दूर से बस वो डायमेंशन शो करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन कर देंगे। तो ये देखिए, पहले आप देखिए यहाँ से यहाँ का डायमेंशन वो एकदम लाइन शो करता है, लाइन हमने रिमूव की तो यहाँ से मीन्स यहाँ से शो बस कर रहा है। ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ और सेट करेंट करता हूँ। ठीक है। तो इस टाइप से देख रहे होंगे आप कि जो लाइन है ये यहाँ से जो हमने ड्रॉ की हुई है लाइन कमांड से ये दूर से शो कर रहा है उसको। ठीक है। इससे क्यों किया, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कि हमने डायग्राम किस टाइप से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप से आप उसको सेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक डेट मेरे को अभी इसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई पे जाऊँगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको लाइन का दिखा है वाइट अभी सेट है तो मैं इसको कर देता हूँ रेड। ठीक है। और ओके कर देता हूँ सेट करेंट, ये आपको रेड कलर से शो होने लगा। ठीक है। और वैसे ही आप यहाँ पे टेक्स्ट को भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं मॉडिफाई में जाऊँगा। ठीक है। टेक्स्ट पे जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ ब्लू टाइप, यहाँ पे कोई अच्छा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है। ग्रीन सेट करके ओके करता हूँ और सेट करेंट। तो इस टाइप से आप शो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने लाइन को ड्रॉ करके डायमेंशन दिया उसका। अब मैं सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम समझेंगे रेक्टेंगल को। ठीक है। तो रेक्टेंगल का नहीं लेते हैं, रेक्टेंगल तो ठीक है, हमें यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए एक स्ट्रेट लाइन, सेकंड स्ट्रेट लाइन एंड ऑर्थो मोड हमको ऑफ करना है क्योंकि हमको थोड़ा अलाइंस में चाहिए, स्लांट में चाहिए हमको लाइन। ठीक है। इसको कैंसिल किया मैंने। अब क्या करना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ से इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अपन। इसको डिलीट करके हम न्यू बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। और तो मोड हम ऑन करेंगे F8 से स्ट्रेट लाइन के लिए। इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 6। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑर्थो मोड ऑफ करते हैं पहले हम। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं 7। 7 नहीं ले रहा है ये, इसको हम अंडू करेंगे और यहाँ पे इसी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब इसका हमको डायमेंशन करना है तो क्या, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लीनियर डायमेंशन क्या होता है। लीनियर डायमेंशन सिर्फ क्या शो करता है, आपका वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है। वर्टिकल अगर कोई डिस्टेंस वर्टिकल कोई लेंथ है तो वो आपका शो कर देगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब ये जो स्लांट में दिया हुआ है, ठीक है, इंक्लाइंड है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लीनियर डायमेंशन में हम डायमेंशन शो नहीं कर सकते। तो पहले हम लीनियर समझते हैं, लीनियर में क्या क्या हो जाता है। जैसे लीनियर का मैंने यहाँ पॉइंट लिया और एक यहाँ लिया, तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, अभी हम इसका छोटा कर लेते हैं साइज़। टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे 2 है तो इसको मैं कर लेता हूँ 1। ठीक है। और एरोज़ में इसको मैं कर लेता हूँ 1। ओके सेट करेंट क्लोज। ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे 6 का शो होने लगा। ठीक है। तो हमने लीनियर डायमेंशन से ये चीज़ हमने शो कर दी। अब हम इसको वैसे लीनियर डायमेंशन लेंगे। ठीक है। लीनियर डायमेंशन से हम यहाँ का भी हमने शो कर दिया 4 है। ठीक है। अब हमको इस टाइप का शो करना है। ठीक है। जैसे स्लांट में दिया है तो क्या करूँगा मैं, जैसे मैं लीनियर डायमेंशन लिया और मैं इसको शो करने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, आपको या तो ऊपर कर देता है। ठीक है। ये जो है
ठीक है, आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शो कर रहा है, तो हमको ये नहीं चाहिए, तो मैं अंडू करता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको ऐसा स्लांट है, ठीक है, अलाइंस्ड है, तो मैं अलाइंस के लिए ये वाला कमांड यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो ऐसा ट्राइंगल का जो होता है, हाइपोटेनस जो होती है, उसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। तो ये हमने 7 लिया हुआ था नियर अबाउट, ये 7 हमको शो करता है। अब हमको कितनी दूर इसका डायमेंशन शो करना है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी ऐसे शो कर देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हम डायमेंशन शो करते हैं। ठीक है, दो टाइप के मैंने आपको बता दिया, लीनियर डायमेंशन मैंने आपको बता दिया कैसे शो करते हैं, और अलाइंस्ड का मैंने बता दिया। अब एंगुलर डायमेंशन का हम बाद में समझेंगे, मैंने अभी दो कमांड बस बताया आपको, लाइन कमांड। तो लाइन कमांड से मैंने लाइन का आपको मेजरमेंट डायमेंशन शो करके दिखाया, और रेक्टेंगल का जो भी लाइन कमांड से बना हुआ था, रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ट्राइंगल। ठीक है, तो उसका भी मैंने आपको डायमेंशन शो करके दिखा दिया, क्योंकि मैंने लाइन कमांड आपको बता चुका हूँ मैं। अब सर्कल कमांड जो है, सर्कल का मैं ले लेता हूँ, इसका भी मैंने आपको बता दिया है। इसका मैं ले लेता हूँ, रेडियस में कितने ले लूँ, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 4 रेडियस का मैंने सर्कल बनाया। अब इसके बाद इसका डायमेंशन हमको शो करना है। ठीक है, तो इसमें तो लीनियर डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है ना, अलाइंस्ड होगा। इसके लिए हम करेंगे रेडियस। ठीक है, अगर हमको रेडियस शो करनी है तो हम रेडियस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, और ये रेडियस हमारी 4 हमने लिया हुआ था रेडियस, तो ये 4 शो हो रहा है। अगर हमको डायमीटर शो करना है तो हम डायमीटर पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारी 4 है, तो डायमीटर हमारा 8 होगा, क्योंकि डायमीटर डबल होता है। ठीक है, D = 2R होता है। ओके, तो ये हमने डायमीटर शो कर दिया। ठीक है, इस टाइप से हम शो करेंगे। दो टाइप के मैंने आपको कमांड बताए हुए थे, तो हम वहाँ पे इस टाइप से शो करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि आर्क कमांड हम देखेंगे, जो आर्क टूल है। ठीक है, आर्क कैसे ड्रॉ होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने देखा कि यूनिट कैसे सेटअप करते हैं, और उसका डायमेंशन का जो होता है, मतलब दो टाइप की यूनिट्स हमको सेट करनी होती है। एक तो हम जिसमें ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने डेसिमल में ड्रॉ किया हुआ है, तो वो हमको सेट करना है, और एक हम डायमेंशन हमको जिससे शो करना है वो हम सेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।